आपने ये बहाना किया है कमजोर रहेंगे, उनकी शिक्षा पे क्यों आप काम नहीं करते? बिना शिक्षा के नौकरी मिल जाएगी क्या? ये बताइए। जिन जातियों के हाथ में तुमने परमानेंट झाड़ू थमा दी, उनके हाथ में कलम लेने का कोई अभियान नहीं चला रहे। जब आप रामायण महाभारत चला सकते हैं तो आप ये क्यों नहीं चला सकते कि वाल्मीकि समाज को जाकर के झाड़ू छोड़कर कलम उठानी चाहिए? अरे जो जातियां, जिन जातियों को आप कह रहे हैं कि इनका विकास होना चाहिए, मैं उन जातियों से आज सीधे बात कर देती हूँ। मैंने हजारों गांव में आज तक सभाएं की, उन गांव में मैंने 15% सभाएं मैंने वाल्मीकि समाज में जा जाकर की। उनके अगर मुझे राहत हुई तो मैं अपनी जाति के लोगों के घर में नहीं सोई, बल्कि वाल्मीकि समाज के घर में सोई और उन्हीं लोगों से खाना मांगकर वहीं पे खाना खाया मैंने, ताकि हमारे बीच में जो एक दूसरे के अंदर डाली गई नफरत है वो खत्म हो जाए। ये जो महसूस करते हैं कि हम छोटे हैं या हम कमजोर हैं, इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश करी कि उन्हीं के घर रुकूं, उन्हीं के घर पे खाना खाऊं, उनसे भाईचारा बढ़ाऊं। अब आप ये समझिए, जब हम उनके साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनमें क्या निकलेगा? आप झाड़ू संगठन वो चला रहे हैं, झाड़ू मंच वो चला रहे हैं, इसके साथ वाल्मीकि मंच वो चला रहे हैं, वाल्मीकि शोभा यात्रा वो निकाल रहे हैं। वो कभी भी ना तो शिक्षा की ज्योत जलाते, ना कभी वो शिक्षा की क्रांति ज्योतिबा फूले का मंच लगाते, ना कभी वो सावित्रीबाई फूले का मंच लगाते, माता दीना धमकी को नहीं मानते। और तो और छोड़िए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो अपनी जूठन में इतना दर्द लिखकर जाते, ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं पढ़ते, उसके बारे में नहीं जानते, दीना बहाना भंगी को नहीं जानते। तो ये जो जातियां हैं, इनमें जागरूकता की कमी है। अब आप ये कह दें कि भी जाटव जाति ज्यादा हक खा रही है, कैसे खा रही है? मैं आपको 1000 जाटव, अभी चलिए मेरे साथ, कौन से आप गांव में, कौन से शहर कस्बे, कौन सी जगह आप जाना चाहते हैं? जाटवों में इतने इतने बड़े निकम्मे, नाकारा और शराबी पड़े हैं कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। मैं ऐसे हजारों उदाहरण आपके सामने पेश कर सकती हूँ कि जाटव ही ऐसी संख्या में पड़े हैं। अगर गांव में 1000 वोट है ना जाटव के, तो उसमें से 1-2 परिवारों के अंदर सरकारी नौकरी है, बाकी 998 लोग गांव में ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ 1-2 परिवारों ने अपनी जाति के अंदर संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ा लिया, तो तुम उनसे नफरत कर रहे हो, केवल उन लोगों से नफरत कर रहे हो जिन्होंने कहा कि हम कम खा लेंगे, रोटी कम तोड़ लेंगे और अपने शौक कम कर लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे लोगों से नफरत कर रहे हो जिन्होंने संघर्ष झेल के कम खा के अपने बच्चों को पढ़ा लिया। अगर आप कहते हो जाति ने अगर फायदा लिया तो मुझे बताइए, फिर तो जाटवों में कोई बिना नौकरी के रहना ही नहीं चाहिए था। जाटवों ने चमारे ने तो कलम उठाई है, शिक्षा की बात करिए। नहीं, मुझे आप ही बताइए, जाटवों में अगर जाटवों ने नौकरी खा ली तो एक भी जाटा फिर तो बिना नौकरी के नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था क्या? एक भी जाटा बिना नौकरी के नहीं होना चाहिए था? क्यों है फिर बिना नौकरियों के हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ये जाटा बेरोजगार क्यों बैठे हैं? फिर तो सब पे नौकरी हो जानी चाहिए थी। अगर ये हक डकार गए तो फिर तो सब पे नौकरी हो जानी चाहिए थी। फिर तो ये सारे इतने अमीर हो जाने चाहिए। तो देश के जो 100 लोगों की लिस्ट है उनमें 98 जाटव होने चाहिए थे, अमीर करोड़पति में। फिर तो अंबानी अडानी की जगह यहाँ पर जो है निर्देश सिंह होनी चाहिए थी, ओमदेव जाटव होने चाहिए थे, धर्मेंद्र जाटव होने चाहिए थे, ऐसे लोग होने चाहिए। फिर अडानी अंबानी कैसे हैं? इन लिस्ट में क्यों नहीं है फिर जाटवों का नाम? आईएम जितने भी हैं हमारे देश में, उनमें एक भी एसटी प्रोफेसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि आखिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कैसे होगा? एनएफएस है ना, द्रोणाचार्य का नाम अब एनएफएस हो चुका है। देखिए, एनएफएस इनके हाथ में ये वो अंगूठा है जिसको काटते हैं और फिर बाद में ठेंगा दिखा देते कि ले लो क्या लोगे, और उसके बाद फिर कहते हो तुम तो लायक ही नहीं हो पढ़ाने के, तुम तो लायक ही नहीं हो यूनिवर्सिटी में आने के, यहाँ पढ़ने के। तो उनको उनका अंगूठा काट करके उनसे कहते हैं कि चलो अब तीर चला के दिखाओ। तो ये धोखेबाज लोगों की धोखेधड़ी को सुप्रीम कोर्ट आराम से देख रहा है, मजे ले रहा है, सो रहा है। और खुद डीवाई चंद्रचूड़ की फाइल पर माननीय जज साहब, आपकी फाइल पर लाखों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े हैं, जो न्याय की उम्मीद में उनकी नजरें सूख रही हैं और वो सोच रहे हैं कि आप उनकी फाइलों पर नजरें इनायत करें, उन्हें इंसाफ दें और जेलों से उन्हें मुक्ति मिले। उन्हें इस बेवजह के जो लोग फंसे हुए हैं वो छूटने की कोशिश में है, और उनके केसों को आप इंसाफ दिलाने की बजाय आप चले हो ये करने की, लाओ जी SC ST में चलो थोड़ी सी फूट डलवा देते हैं। देश के अंदर पुल टूट रहे हैं, देश के अंदर संसद भवन टपक रही है, देश के अंदर हवाई अड्डे टूट टूट के गिर रहे हैं, देश के अंदर जनता मारी जा रही है, बेरोजगार हो रहे हैं, छात्र और पानी में डूब डूब के मर रहे हैं। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए आपने क्या करा? एक ऐसा तीर छोड़ दिया कि यहाँ सारे लोग जो इसकी आवाज उठाते थे अब वो इसमें उलझा दिए। आज देखिए, हम किसी और चीजों पर जो देश के अंदर गर्म मुद्दे थे, जो ज्वलंत मुद्दे थे, जनता के वास्तव मुद्दे थे, उन पर चर्चा कर रहे होते, लेकिन उन्होंने सारी चर्चा को कहां डाइवर्ट कर दिया? तो जो काम जब नेता करने में असफल हो रहे हैं, पार्टियां करने में असफल हो रही है, उन असफल कामों को, उस मोर्चे को, उस पटकथा को लिखने का काम कौन कर रहा है इस समय?
सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि वाल्मीकि, बुनकर, मोची और जो और मुर्मू जैसी जातियां हैं, यदि उनको आरक्षण मिल जाएगा, हाँ। वो कब तक शिविरों में मरेंगे, कब तक झाड़ू उठाते बिल्कुल मिलना रहेंगे? चाहिए उनको यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया है डिसीजन, तो दिक्कत क्या है आप जैसे लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लगातार जोर लगा रहे हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे? आप मान लीजिए मैंने एजुकेशन मेरी आईएएस की नहीं है, मैंने आईएएस की तैयारी नहीं की, ठीक है, लेकिन अब मैं लड़ने लगूं, आपने तैयारी की और आप उस नौकरी पर चले गए, आपने एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया, और मैं कहूं कि तुम कैसे चलेगा, तुमने मेरा हिस्सा खा लिया। मान लीजिए मैंने एजुकेशन ली है टेक्नोलॉजी की, ठीक है, और मैं अब आर्ट की नौकरी पे जो है दूसरा अगर कोई नौकरी लग गया तो मैं उस पर लड़ूं कि तुमने आर्ट की पहले एजुकेशन प्राप्त करें जाती है। यस करेक्ट, मैं यही कहना चाहती सरकार क्यों हूँ। नहीं ध्यान दे रही इन चीजों पर? एजुकेशन पर ना ये जातियां ध्यान दे रही हैं, ना ये सरकार ध्यान दे रही है, और दोनों की लापरवाही के बीच में जो लोग निकल रहे हैं पढ़ पढ़ करके, उनकी टांग खींचकर तोड़कर नीचे लाने का काम कर रही है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष बनो, तो जिन जातियों ने संघर्ष किया, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, वो नौकरियों में आ गए। जाति होने नहीं, आप जाति क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रही हूं इसको परिवार बोलिए, जाति कैसे बोल सकते हैं आप? एक जाति के ना देश में तो नहीं, आप पर पूरी जाति कहाँ हुई है? आपके घर में कितने नौकरी वाले हैं आप बताइए? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई नौकरी वाले नहीं है, सब प्राइवेट सेक्टर में है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं जाति? अगर जाति ने कुछ खाया तो आप पूरे खाए पिए बैठे होते, क्यों लेके घूम रहे होते? मैं खा के पूरा बैठी होती, जो भाई साहब और चार मेरे आगे बैठे हुए ये सब खा रहे होते, ये सब मजे में होते, फिर काहे संघर्ष चल रहा होता? लेकिन ये झूठ फैलाया गया है कि जाति खा रही है। अगर लोग वाल्मीकि को लेकर बड़ा दर्द अपना जाति पहले कैसे? वाल्मीकि जाति सबसे पहले शहरों में आई, उन्होंने झाड़ू पकड़ ली, कलम नहीं पकड़ी। तो दोष किसका है? दोष किसका है? आप ये बताइए। जिस जाति को, जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो लोग दूर दराज गांव में रहते थे, ठीक है, दूर दराज गांव में रहते थे, खेतों में मजदूरी करते थे, उनके लिए गांव से स्कूल जाने का, शहर का रास्ता भी दूर था। खेतों में, जंगलों में हम खुद जाते थे स्कूल, तो हमें ईख पार करके जानी पड़ती थी, और उन ईखों में कई महीने, हर 2 महीने में किसी न किसी की लाश मिल जाती थी, अफवाहें फैलती थी कि मार के फेंक दिया। तो ऐसे डेंजर रास्तों से निकलकर, चप्पलें सही से पहनी नहीं होती थी, और तो और साइकिल नहीं होती थी, साधन नहीं होता था, कभी किसी से लिफ्ट ले ली, कभी किसी गाड़ी बैठ गई, टेम्पो आ गया, कभी नहीं आया तो पैदल चल दिया 8-8 किलोमीटर। तो ऐसे रास्तों को पार करते हुए जो जाटव कम्युनिटी है, वो गांव से शहर स्कूल तक पहुंच गई, पढ़ी। उसके बाद उसने देखा कि अरे नौकरी करने वाला आदमी बड़ा अच्छे से रहता, सूट बूट में रहता और ठाट बाट में रहता, तो मैं अपना गांव छोड़कर शहर की ओर नौकरी ढूंढूंगा। वो नौकरी भी ढूंढने चला गया। जब गांव में दूर दराज रहने वाला जाटव कम्युनिटी का 1-2 परिवार संघर्ष करके शहरों में पढ़ सकता है, वहां से आकर वहां नौकरी कर सकता है, गांव की टूटी छप्पर को छोड़ करके शहर में अपना एक मकान बना सकता है, तो ऑलरेडी जब भारत आजाद हुआ था उस समय शहर जब बसे थे, जब नगर बसे थे, तो देश के अंदर जहां जहां भी नगर और शहर की बसावट हुई, चाहे मुगलों ने बसाया, चाहे अंग्रेजों ने बसाया, चाहे उसके बाद इन अन्य जातियों ने बसाया, हर जगह पर वाल्मीकि कम्युनिटी को साथ साथ रखा, क्योंकि सफाई के लिए। अभी तो आप देखेंगे कि अभी तो फ्लैश करो सब साफ हो जाता है, पहले सफाई के लिए वाल्मीकि जातियों को हाथ से मैला उठाना पड़ता था। अभी भी कई ऐसे देशों, कई ऐसे शहर हैं जहां हाथ से मैला उठाया जाता है। तो शहर बसे, नगर बसे, तो वाल्मीकि कम्युनिटी को शहर बसने के साथ साथ बसाया गया। मजबूर थे वो लोग, ठीक है, मजबूर नहीं थे। अब काहे की मजबूरी है? मैं ये मानती हूँ अब काहे की मजबूरी है? आजाद हो गया ना भारत, स्कूल खुले हुए।